हेलो, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भी ठीक होंगे और भले चंगे होंगे। और ये देखो जी, ये उस दिन की क्लिप है जिस दिन की मैं घर से आई थी। उस दिन वाली क्लिप डालने के लिए स्पेशल मैंने आज ये व्लॉग बनाया है। पर ये उससे पहले की क्लिप है, उससे पहले वाले दिन की क्लिप है। ये था गाँव में था, दादा खेड़े का भंडारा लगा रखा था, तो उसी की दिन की क्लिप है ये। तो यहाँ पे सारे गांव का है ये भंडारा। तो सभी यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए आए हैं। तो मैं और मंजू आए थे घर से, क्योंकि वैसे तो ये भाभी और भी आए हैं हमारे साथ में। काफ़ी गली की जितने भी औरतें थी सारी इकट्ठी होके आई हुई हैं। और ये देखो जी, प्रसाद में सब्जी है, आलू मटर की सब्जी है और पूड़ी है और हलवा बना रखा है। और सच में प्रसाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और ये देखो जी, गर्मी की वजह से ना यहाँ पे कूलरों की और पंखों की बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे। तो ये देखो, ये गांव की औरतों का खाना यहाँ पे है और जो आदमियों का खाना है जेंट्स का, यानी कि वो पास में ही एक चौपाल है यहाँ पे, तो वहाँ पे है आदमियों का, जेंट्स का खाना। और ये देखो, ये भाभी और कुछ एक बात बता रही थी मेरे से। बात बताते बताते तो ये वाली भाभी कह रही थी कि मैंने ऐसे नहीं किया, तो कुछ ऐसे ही बात चल रही थी इनकी भाभी और की। और ये देखो जी, किसी ने मेरे को ना होम टूर के लिए बोला था, तो होम टूर तो मैं कंप्लीट वीडियो नहीं बन पाई, उसके लिए सॉरी। पर आगे जब मैं घर पे जाऊंगी तो ज़रूर से ज़रूर बनाऊंगी, मतलब होम टूर की एक वीडियो। तो ये देखो जी, ये है हमारा किचन और ये शाम के टाइम की क्लिप है। आज खाना मैंने ऊपर ही बनाया था, तो किचन का काम मैंने अभी निपटाया है। किचन की क्लीनिंग वगैरह कर दी है मैंने अच्छे से। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी सी क्लिप अभी कैप्चर कर लूँ, क्योंकि कई बार बोल चुके थे होम टूर के लिए। तो आज मैं ऊपर वाले पोर्शन का ही होम टूर दूंगी आपको कि ऊपर क्या क्या है हमारे यहाँ पे। ये देखो जी, किचन हमारा। तो किचन से आगे चल के ये है हमारा मंदिर, छोटा सा। तो देखो, अंदर से भी मंदिर बहुत ही अच्छा है और इसके अंदर बैठ के ही पूजा कर सकते हैं, इसके अंदर इतना स्पेस है। और इससे आगे चल के ये लेफ्ट हैंड साइड में बाथरूम है और इससे आगे टॉयलेट है। और ये जो नीचे 4 रूम हैं उनके एक खुली छत है। तो यहाँ से देखने में देखो, आपको दिख रहा है कि घर कैसा है ये ऊपर वाला पोर्शन। और ये भाई का और भाभी का रूम है। तो ये देखो जी, इस रूम में वैसे आने का मन बहुत कम करता है। तो और अभी प्रांजल यहाँ पे कुछ एक मेरे ख्याल से देख रहा था, प्रांजल क्या कुछ देख रहा था। तो क्योंकि जिस टाइम पे ऊपर मैं काम करती हूँ ना, तो उस टाइम पे बच्चे ज़्यादातर ऊपर ही रहते हैं और वेदांशी हाल फिलहाल है नीचे। और ये देखो जी, ये रूम में है शोकेस। ये जगह जगह से लेके आई हुई चीज़ है। भाई जहाँ पे घूमने जाते थे ना, तो उसको बहुत शौक था लेके आने का, तो वो लेके आते थे। कुछ एक शो पीस भाभी ने ले मतलब कि ला रखे हैं। और ये देखो जी, ये है भाई और भाभी की फ़ोटो। और ये देखो जी, ये यहाँ से ये वाला जीना ऊपर की साइड जाता है। जैसा रूम ये यहाँ पे है, ऐसा ही रूम एक ऊपर भी है। पर ऊपर वाला जो रूम है वो बिल्कुल ओपन रूम है। ले, ये देखो जी, ये हम छोटे छोटे से थे ना, मैं उस टाइम से ये देखती आ रही हूँ। ये 2 बाबा हमेशा यहाँ पे आते हैं और ये ना आटा वगैरह नहीं लेते, ये हमेशा सूट और पैसे लेके जाते हैं। तो दिखाने को तो ये ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कि एक अंधे हैं और दूसरे वाले बाबा हैं जो उनका हाथ पकड़ के चल रहे हैं, पर ऐसा रियलिटी में कुछ है नहीं। तो अभी ये बैठे चाय पी रहे हैं। और ये देखो जी, ये सुबह के टाइम की क्लिप है। मैं बहुत जल्दी उठ गई थी आज, बस यही था क्योंकि जाना है तो काम जल्दी जल्दी से ही निपट जाएगा तो अच्छा है। और क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है गर्मी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैं मम्मी का ज्वार लेके आने का काम निपट चुका है, मैंने भी मंगवा दी थी ज्वार। और ये जो बैठी हैं ये आंटी, ये पड़ोस से ही हैं, जो सिमरन है मेरी क्लासमेट, जो कॉलेज में देखा था आपने, ये सिमरन की मम्मी है। और इनका घर बिल्कुल साइड में ही है। इनके घर का दरवाज़ा, मेन डोर तो है दूसरी गली में, पर हमारे घर की साइड लगती है इनके घर से। तो ये मम्मी के पास आती रहती है। तो मम्मी की अच्छी फ्रेंड है ये, अच्छी खासी बातें करती है मम्मी और ये आपस में। और ये देखो जी, तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। झाड़ू मैंने निकाल दी है और अभी मैं एक बार जो बाहर वाला
ये पोर्शन है, थोड़ा सा पानी के साथ साफ कर दूंगी इसको और उसके बाद मैं लगा दूंगी एक बार पोछा। तो ऊपर वाला पोछा मैं जब ऊपर जाऊंगी झाड़ू पोछा करने तो उसी टाइम पे, ऊपर का मैंने निपटा दिया है आज तो, हाँ निपट चुका है। तो मैं जीना छोड़ दिया था मैंने उस टाइम पे, यही था कि मैं जब नीचे का करूँगी तो उसी टाइम लगा दूंगी मैं जीने में से भी पोछा। तो मैं अभी एक बार ये जो बाहर वाला रूम है, बैठक बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे, तो मैं एक बार वहाँ से पोछा लगा दूंगी। और ये देख लो बच्चों को ना बिल्कुल, वेदांशी का तो ऐसा हो रखा अगर एक सेकंड भी उसको मैं ना दिखूँ ना तो पीछे 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 फिरकी की तरह घूमती रहती है। और प्रांजल को देख लो, प्रांजल अभी नहाने के लिए जिद कर रहा है क्योंकि आज प्रांजल को स्कूल भी जाना है। तो अभी इसने कपड़े निकाल दिए तो थोड़ी सी देर ये कूलर के आगे बैठ जाएगा, जो क्योंकि पसीने आए हुए हैं। तो मम्मी यही कह रही थी कि बैठ के एक बार पहले पसीने सुखा ले, उसके बाद नहलाऊंगी मैं तेरे को। और तब तक मैं जल्दी सी करूँगी एक बार खाने की तैयारी, क्योंकि प्रांजल के स्कूल जाने से पहले खाना बना लेना है मेरे को। और आज प्रांजल ने बोला था कि बुआ नमकीन चावल बनाने हैं, तो मैं नमकीन चावल की ही तैयारी करूँगी। और ये यहाँ पे जो वॉश बेसिन वगैरह है तो मैं एक बार ये और साफ़ कर दूँ, झाड़ू पोछे का काम मेरा सारा निपट चुका है। और ये देखो जी मैं अभी नहा के आ गई हूँ ऊपर और सब्जी बना रही हूँ मैं हाल फिलहाल। और सब्जी बनाई है मैंने आज मटर पनीर की सब्जी बनाई है, क्योंकि प्रांजल कई दिन से जिद कर रहा था कि बुआ मटर पनीर की सब्जी बना लो। प्रांजल की फेवरेट सब्जी है मटर पनीर की। तो मटर रखी थी घर पे और दूध भी रखा था, दूध काफ़ी रखा था। तो मैंने सोचा कि अभी कहाँ से मंगाएंगे, तो कल रात को ही मैंने पनीर फाड़ दिया था और उसको फ्रिज में रख दिया था। घर के दूध का ना ये फ़ायदा तो है कि घर पे मतलब पनीर वगैरह का काम, ये सारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो मटर पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी मैं कभी आरव और के घर पे शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा फ़ोन रखने में दिक्कत आती है, क्योंकि ये स्लेब ना जो ऊपर वाले स्लेब पे सेट नहीं होता, गैस थोड़ी अंदर जाके है यहाँ पे। तो बाद में मैं कभी शेयर करूँगी सब्ज़ी की रेसिपी। तो अभी हाल फिलहाल मेरा बस यही है, क्योंकि जाना है आज तो जल्दी से यही था कि मैं काम निपटा लूँ। और प्रांजल के स्कूल जाने से पहले मुझे चावल भी बनाने थे, नमकीन चावल। तो जब मैं सब्ज़ी बना रही थी तो का सामान की काटा पिट्टी कर रही थी, तो उसी दौरान मैंने नमकीन चावल की भी तैयारी कर दी है। तो वो तैयारी मेरे काटने का यानी कि कटिंग का काम मेरा निपट चुका है। तो अभी मैं सिर्फ एक बार ये सब्ज़ी छोक दूंगी। तो मैं सब्ज़ी की ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने टमाटर और प्याज है जो एक बार अच्छे से मतलब कि रफली से काट लिए थे और अभी उनको भून लिया है। और एक आध मिनट के लिए मैं अभी इनको छोड़ दूंगी ऐसे ही गैस पे पकने के लिए, और तब तक मैं करूँगी अपनी बाकी की तैयारी कर लूँगी। और देखो जी ये पक चुके हैं। तो अभी मैं गैस को बंद करके एक बार इसको अंदर रखे आऊँगी, जिससे कि ये पंखे के नीचे रख दूँगी मैं, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद मैं देखती हूँ बाकी किचन के काम और भी साथ के साथ में ही निपटा लूँगी। तो ये देखो जी मैं इसको रखे आई हूँ अभी अंदर। तो यहाँ पे हो गए थे कुछ एक बर्तन, क्योंकि जिस टाइम पे किचन में काम करते हैं ना तो साथ के साथ में अगर बर्तन निपट जाए ना तो बहुत अच्छा है। तो मैं बर्तनों का काम तो मैं साथ के साथ में ही निपटाती रहती हूँ। तो मैं तब तक वो ग्रेवी ठंडी होगी हमारी, जो टमाटर प्याज मैंने भूनने हैं अच्छे से ठंडी हो जाएगी, तब तक वो मैं ये बर्तन साफ़ कर दूंगी यहाँ के। और फिर आज ना मम्मी ने बोला था कि एक बार इन्वर्टर में पानी भी चेक कर लेना जाने से पहले कि पानी डालना है। तो मैं एक बार ये अच्छे से करके बर्तन वगैरह साफ़ करके तो मैं आरओ से पानी निकाल लूँगी। आरओ का पानी डालते हैं हम यहाँ पे इन्वर्टर में, तो उसके बाद मैं वो डाल दूँगी। किचन में ना एक बार तो सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा काम होता है और नीचे मम्मी कर रही है, प्रांजल को तैयार कर रही हैं। तो उसके बाद एक बार प्रांजल ने बोल रहा था कि बुआ आज आप ही चलना, क्योंकि उसका होमवर्क वगैरह तो सब कुछ कंप्लीट है, पर एक उसकी एक्टिविटी दे रखी थी, उस एक्टिविटी में थोड़ी सी कमी रहती है। तो प्रांजल इसीलिए बोल रहा था कि बुआ आप साथ में चलना, तो आप मैम को बोल देना। तो ये देखो जी हमारे टमाटर प्याज की जो मैंने फ्राई किया था अच्छे से वो हो गया है ठंडा। मैं एक बार अच्छे से इसको ब्लेंडर के साथ पीस लूँगी, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। और प्रांजल अभी टाइम क्या हो रखा है, टाइम बजे हैं अभी 7:30 के आसपास का टाइम है, 7:30 नहीं 8 बज गए होंगे मेरे ख्याल से। और प्रांजल आज थोड़ा सा लेट गया था स्कूल में, क्योंकि वो थोड़ा सा पेट की दिक्कत बता रहा था कि मेरे को पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से थोड़ा देर से भेजा था, वो जल्दी नहीं भेजा था। तो तब तक मैं कर दूंगी अपनी खाने की तैयारी कर दूंगी। वैसे तो वो मना कर रहा था आज जाने से कि बुआ आप जाओगे तो मैं आज छुट्टी कर लूँगा, पर यही है कि जाने को तो हम तो चले जाएंगे, फिर सारा दिन वो ऐसे ही बोर होता रहेगा घर पे। तो ऐसे ही मैंने उसको समझा दिया था कि नहीं बेटा स्कूल में जाना होता है हर रोज़, स्कूल से छुट्टी नहीं करते।
तो ये देखो जी, अभी मैं सब्ज़ी का अपना आगे की तैयारी कर लूँगी। ग्रेवी मेरी अच्छे से बन के हो गई है तैयार, और ये सब्ज़ी मैंने पूरी कंप्लीट बनाई है देसी घी में। पनीर वगैरह भी मैंने देसी घी में ही फ्राई किया, क्योंकि जब घर पे भैंसें होती हैं और घर का घी दूध होता है ना, तो उसका ये फ़ायदा रहता है। कुछ एक सब्ज़ी ऐसी हैं जो अगर देसी घी में बनाए तो उनका टेस्ट कुछ अलग ही आता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और मम्मी यहाँ पे घर पे मम्मी तेल की सब्ज़ी नहीं खाती, बहुत कम खाती है, रेहड़ी ही खाती है। जैसे कि करेले वगैरह 1-2 सब्ज़ी ही बनती है यहाँ पे तेल में, बाकी जितनी भी सब्जियाँ बनती हैं सारी देसी घी में ही बनती है। मम्मी को कम सूट करता है तेल। तो ये देखो जी, सब्ज़ी मेरी छुक के होगी है तैयार। तो अभी मैं चावलों की तैयारी करूँगी। वैसे और सामान तो मैंने काट के रख लिया है, तो बस अभी मैं एक बार चावल निकाल लूँगी डब्बे से, और मैं देख लूँगी कहीं उसके अंदर कुछ है तो नहीं, क्योंकि चावल ज़्यादातर साफ़ ही रखे हैं तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी थी। तो इसी वजह से मैं यही था कि जल्दी जल्दी से मैं निपटा दूँगी। और ये देखो जी, उसके बाद खाने पीने का काम निपट गया था, और अभी हम रास्ते में हैं। घर से हम निकल लिए थे 10:30-11 के आसपास निकल गए थे हम घर से। तो ये रास्ते की क्लिप है। और मैं हूँ, मंजू है, और मंजू की दोनों गुड़िया हैं, वेदांशी है और दीपू भाई हैं। भाई को जाना है अपनी साइट पे, पर जाते जाते रास्ते में ही पड़ते हैं। मेरा घर भी रास्ते में पड़ता है और मंजू का भी रास्ते में। मंजू का थोड़ी आगे चल के है, पर वो ही छोड़ आएगा इसको। और ये देखो जी, रास्ता बहुत अच्छा है। रास्ता ऐसा है कि रास्ते में बोर नहीं होते यहाँ पे। और फिर आज तो बोर होने का वैसे भी काम नहीं था, क्योंकि मंजू भी है साथ में और मंजू की गुड़िया भी हैं। तो बच्चों के साथ ना टाइम पास होता रहता है अच्छे से, ऐसे बोर नहीं होते। और बस एक कुछ ये था कि वेदांशी तो 2-4 मिनट के लिए सो ही गई थी, पर मंजू की गुड़िया नहीं सोई थी तब तक। पर थोड़ी सी आगे चल के वो भी सो गए थे, क्योंकि लंबे सफ़र का ये रहता है, अगर बच्चे सो जाए तो बहुत अच्छा है। और ये देखो जी, ये जुरासी पार्क गया है यहाँ पे। ये बहुत अच्छा वाटर पार्क है, 1-2 बार हम भी आए हैं यहाँ पे, और सोच रहे हैं आगे आने के लिए, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है। जब थोड़ा सा ये ठीक हो जाएगा तो उसके बाद एक बार आएंगे यहाँ पे। बहुत अच्छा पार्क है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। और ये देखो, यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, यहाँ पे फ्लैट है ये। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। बच्चे काफ़ी अच्छे से खेलते हुए आए हैं गाड़ी में, और मैं हमेशा गाड़ी में पीछे वाली सीट पे लेट के आती हूँ, क्योंकि मेरे को ना सफ़र में नींद बहुत ज़्यादा आती है और थकान सी बहुत, क्योंकि मेरे को वोमिटिंग की, उल्टी की दिक्कत है। तो इसी वजह से बस ये था कि मैं थोड़ा सा, अगर आँख लग गई तो बहुत अच्छा रह जाएगा, क्योंकि उल्टी वगैरह कम लगेगी। और वेदांशी सो गई थी, और अभी हाल फिलहाल वेदांशी जग रही है। तो मैं भी सो गई थी यहाँ पे, क्योंकि 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ का। तो अगर कम से कम 1 घंटे का रास्ता भी सोने में निकल जाए तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा रास्ता आसान हो जाता है। और ये देखो जी, बच्चे सो चुके हैं। मंजू की गुड़िया भी सो गई है, और मंजू भी हमारे साथ चलेगी, घर पे चलेगी, क्योंकि पहले मेरा घर आता है, उसके बाद मंजू का घर आता है। तो और इस दौरान आरव के फ़ोन भी आ चुके हैं कई बार कि मम्मा आप किस टाइम आओगे, क्योंकि कई दिन हो गए थे आरव को मेरे को मतलब ऐसे छोड़े हुए। तो छोटा बच्चा है तो थोड़ा सा लारा तो करता ही है बच्चा। और ये देखो जी, ये यहाँ की है जिंदल यूनिवर्सिटी है। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है सोनीपत की, और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और अभी हम बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं आरव और के घर के। अभी यहाँ से रास्ता कम ही रहता है, ज़्यादा नहीं है। अभी हम हाईवे से उतर चुके हैं नीचे, जितना अंदर जाना होता है। ये वहाँ की क्लिप है। और यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे, जैसे कि भाई हैं, भोले के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो सावन का महीना चल रहा है, तो पूरे रास्ते बहुत अच्छे अच्छे भोले बाबा के गाने चलते आए, तो रास्ते में बोर भी नहीं हुए, अच्छे से सफ़र निकल गया। और कई बंदे होते हैं ना, तो बातें करते करते पता भी नहीं लगता, बहुत मतलब आसानी से पहुंच गए थे हम। फिर आगे गई थी मंजू, कुछ 15-20 मिनट के लिए रुके थे मंजू और भाई घर पे, क्योंकि आगे मंजू को भी छोड़ना था उसको घर पे, और फिर अपने आप खुद से भी उसको साइड पे जाना था, इसलिए फिर वो जल्दी जल्दी से में थे, तो कम ही रुके थे, ज़्यादा देर नहीं रुके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जी वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कमेंट के थ्रू बताओ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और जो भी कोई मेरे चैनल पे नया है तो जी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये देखो जी गांव के नज़ारे, क्योंकि अभी हम आरवपुर के गांव में आ चुके हैं। धन्यवाद जी वीडियो में बने रहने के लिए। और ये देखो, ये घर पे आने के बाद का सीन है। मंजू और भाई जा चुके हैं, तो आरव और वेदांशी कई दिन के बाद मिले हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ में। और ये देख लो, आरव वेदांशी को दिखा रहा है कुछ कि देख वेदांशी तेरे पीछे से मैं ये खिलौना लेके आया हूँ, तो बस वही दिखा रहा है। ये बच्चों के साथ ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, और कई दिन के बाद मिले हैं तो थोड़ी सी तो एक्साइटमेंट इनके अंदर भी है ही, क्योंकि
ये देखो जी, अभी बैठे यहाँ पे कर रहे हैं बातें, तो आरव और वेदांशी